नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। इंडियन एक्सप्रेस के 17वें पृष्ठ पर 6 अगस्त 2025 को एक खबर छपी है जिसे रवि दत्त मिश्रा, जो कि प्रिंसिपल उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इंडियन एक्सप्रेस के, उनकी ये खबर है। टू प्रोंग्ड चैलेंज, यानी दो दांतेदार आप कह लीजिए नोकीले जो चुनौतियां हैं वो भारत के लिए हैं। एक्सपोर्टर्स फ्लैग चाइना प्राइस वॉर, पेनल्टी इन टैरिफ टॉक विद यूएस इंपोर्टर्स, ये हेडलाइन है। अगर इसको हम हिंदी तर्जुमा करते हैं तो पता चलता है कि निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स ने चीन की मूल्य युद्ध और अमेरिका के आयातकों इंपोर्टर के साथ टैरिफ वार्ताओं में दंड यानी पेनल्टी की जो स्पष्टता को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है। ठीक है जी, तो ये एक खबर है। और 7 अगस्त को इस चेतावनी का किस तरह से मतलब इस पे पर्दा जो पड़ा था वो उठ जाता है। वो है ट्रंप डबल्स इंडिया टैरिफ टू 50% ओपन 20-day विंडो। तो इसका अगर हम हिंदी में समझते हैं तर्जुमा, तो ट्रंप ने भारत पर शुल्क दुगना कर 50% किया और 21 दिन की समय सीमा जो तय की या खोला, या कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं। ये खबर जो है ये रविदत्त शर्मा और सुकल्प शर्मा की लिखी हुई है 7 तारीख की। अब इसे हमने समझना है कि भारत की जो एक व्यापारिक स्थिति है, आप ये जानते हैं कि जो भारत के व्यापारी हैं वो बहुत से सामान का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, और चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा होता है। तो इस स्थिति को हमने समझना है। इस खबर को अगर हम संक्षिप्त रूप में समझना चाहें तो ये पता चलता है कि वैश्विक अनिश्चितता पर ये रोशनी डालती है ये खबर। यानी इस खबर के अनुसार जो एक अनसर्टिनिटी है जो ग्लोबल इसमें, तो उसे हमें समझना है कि जो निर्यात करने वाले हैं, जो एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनको ये प्रभावित करने वाली है। जो और एक्सपोर्ट जो अमेरिका में होता है वो भारत के व्यापारी ही करते हैं। इसके अनुसार कुछ जो बिंदु जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं उन पर हम अगर उन्हें समझते हैं तो अनुबंध जो है ये मौजूदा समय में रुके हुए, क्योंकि अमेरिकी जो खरीदार हैं कीमतों को लेकर जो स्पष्टता चाहते हैं, अनुबंध जो हैं वो रुके हुए हैं। जो भी उनके मुआहदे या कॉन्ट्रैक्ट जो था वो थमे हुए हैं। अतिरिक्त शुल्क जो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि कितना शुल्क लगेगा, ये जो अस्पष्टता की स्थिति है जिससे आगे बढ़ना जो है संभव दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक संक्षिप्त रूप इस खबर का आप समझ लीजिए। तो इसी को हम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे 6 तारीख के। हालांकि जब मैंने बता दिया है कि 7 तारीख को ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि जो अस्पष्टता थी वो क्लियर कर दिया 50%। और अगर दवाइयों की बात करें तो इंडिया टुडे की एक खबर 8 को छपी है। तो उनके अनुसार तो जो योजना बना रहा है ट्रंप, जो ट्रंप सरकार कहें या ट्रंप बना रहा है, वो 250% की योजना भारतीय दवाइयों पे लगाने की बात हो रही है। ये अभी क्लैरिटी जो भी होगी समय बताएगा। लेकिन जो 8 तारीख इंडिया टुडे में खबर छपी, आप देखना चाहें तो देख लें। तो ये जो स्थिति है इस टाइम, जो चुनौती जो है, जो टू प्रोंग्ड का मतलब ये है कि जो एक नोकीली है जो कह लो या दांतेदार कह लो, ये चुनौतियां जो है। अब क्यों दूसरी दोहरी चुनौती क्यों है वो भी, उस पर भी हम बात करते हैं। निर्यात करने वाले जो हैं इनको चीन की जो मूल्य युद्ध नीति है उसमें चीन क्या कर रहा है, चीन जो है अपने जो उत्पादों की जो कीमत गिरा रहा है। इधर से ये टैरिफ जो सरकार जो ट्रंप सरकार है वो टैरिफ बढ़ा रही है। ठीक है, हम चीन से जो है इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वहाँ से सामान लेते ज़्यादा हैं और अमेरिका में ज़्यादा भेजते हैं। ये मोटा मोटी साधारण भाषा में आप अंतर समझिए। तो वो अपने कीमतें गिरा रहा है चीन अपने उत्पादों की, और इधर से टैरिफ जो है जो ये बढ़ा रहा है। अब चुनौती जो दोहरी होगी जो भारत के व्यापारियों की, इसको हमने समझना है। भारत अमेरिका के बीच जो व्यापारिक तनाव की अचानक जो स्थिति जो बिगड़ी है, इसको कैसे समझें। यानी 6 अगस्त तक जो ट्रंप साहब हैं वो बात कर रहे हैं कि 25% तक का टैरिफ लग सकता है, यूँ मान के चले। तो इस स्थिति को किस तरह से वो क्लियर किया, वो 7 अगस्त को होती है। लेकिन टैरिफ लगने की धमकी के बाद जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके सबसे बड़े जो निर्यात बाजार हैं अमेरिका के, वो जो है वो कहीं जो आप यूँ समझिए। तो यहाँ हमने समझना है कि ये दोहरी चुनौती क्या करने वाली है या कितना असर डालेगी जो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ से माल भेजना होता है। अब वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो चीन जो है वो 5% तक अपने उत्पादों की कीमत गिरा रहा है और वहाँ से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, चीन से हम माल खरीदते ज़्यादा हैं, और यहाँ जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं जो अमेरिका को। अमेरिका ने जो शुल्क लगाने वाली टैरिफ की जो बात करी है उसे अनिश्चित रखा है। 6 अगस्त तक कह रहे हैं मैं 25%
या उससे अधिक कर लगाने की वो बात कर रहा था, लेकिन 7 अगस्त को क्लियर कर दिया, वो 50% तक ले गया। लेकिन 6 तारीख का जो स्थिति थी उसे अगर हम समझते हैं तो जो भारत के व्यापारी हैं वो बड़े तनाव में आ गए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो घोषित 25% या उससे अधिक उस पर विचार करने वाली बात है, उसे लेकर जो है जो धमकी दी है, उस पर भारतीय एक्सपोर्टर जो है वो अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार यानी जो एक्सपोर्ट का बाजार है वो अमेरिका में ही है, उसमें टिके रहने की जो दोहरी चुनौती है उस पर आके वो बड़े द्वंद्व में है, बड़ा उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक बात तो ये है, यानी एक और चीन जो है अपने जो दूसरे देशों को मात देने के लिए 5% तक अपने उत्पादों की कीमत कम कर रहा है, और वहाँ दूसरे अमेरिका जो है वो भारत से एक्सपोर्ट जो होने वाले जो माल हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है, उन पर 25% या उससे भी अधिक, जो 6 तारीख की बात हो रही है ये, लेकिन 7 को तो क्लियर हो ही गया, तो उसकी बात हो रही है। तो उस पर जो सोच रहा है, उस पर जो प्रस्तावित जो टैरिफ है उसको लेकर वो चिंता थी। जुर्माना लगाने की घोषणा अमेरिकन जो इम्पोर्ट करते हैं, वहाँ का व्यापारी तो इम्पोर्ट करेगा ना, तो वहाँ के जो इम्पोर्टर भारतीय एक्सपोर्टर के साथ खास तौर पर जो उनके कपड़े, रेडीमेड कपड़े हैं, जूते हैं, और निम्न जो मार्जिन वाली जो और वस्तु हैं, यहाँ तक अभी दवाइयों की भी हमने बात आपको बताई दी है कि बीच जो व्यापारिक बातचीत जो है वो जटिल हो गई है, क्योंकि इंपोर्टर वहाँ का घबरा रहा है क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं है, उन्होंने जिसने माल खरीदना है यहाँ भेजने वाले स्थिति में जो है वो नहीं। अब इससे आगे की बात क्या है कि अमेरिका द्वारा भारत से जो थोक वस्तुएं खरीदने पर ट्रंप सरकार द्वारा जुर्माने से जुड़ी जो अनिश्चितता है वो जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ क्यों सामने आई ये भी यहाँ पे आपको बता दें कि अब जो टैरिफ को लेकर अमेरिका सरकार द्वारा टैरिफ को लेकर जो एक जटिलता कह लें या चुनौती की कह लें या एक जैसे कहते हैं कि संकट की जो स्थिति आई है वो क्यों आई है, क्योंकि इधर से वो कह रहे हैं कि रूस पर प्रतिबंधों की या रूस के साथ जो प्रतिबंधों की बात हुई है, भारत से तेल वेल खरीदने की जो बात चल रही थी उस पर प्रतिबंधों को लेकर ये संकट पैदा हुआ है। तो वो जो अब जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं दोनों, अमेरिका का इंपोर्टर और भारत का एक्सपोर्टर, अब इनको क्या क्या इंपोर्टर क्या इंपोर्ट करता था अमेरिका, हल्के जूते हैं, कपड़े हैं रेडीमेड, और ये जो दूसरे और चीज़ें, दवाइयाँ भी हैं। दवाइयाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, इंडिया टुडे में 8 तारीख को खबर छपी है कि वो 250% तक के शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। इधर दूसरी तरफ जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, FIEO के महानिदेशक हैं अजय सहाय, उन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस से जो बातचीत करते हुए रवि दत्त जो हमने बात कहा है कि जो मिश्रा हैं उनसे बात प्रोबेबली हुई है, तो वो व्यापारियों को जो उन्होंने बुकिंग किया है उनकी स्थिति जो है वो बड़ी, उन्होंने कहा कि बुकिंग तो हो चुकी थी, यहाँ तक कि सामान भेजने की जो प्रक्रिया वो भी आरंभ हो चुकी है। अब दिक्कत ये आ गई है कि अमेरिकी एक्सपोर्टर्स अनुबंध पर जो बातचीत से वो पीछे हटे हुए हैं। इंपोर्टर जो है वो घबरा गए कि भाई इतना अगर महंगा सामान खरीदेगा तो हम बेचेंगे कैसे, उनमें भी घबराहट होना ये स्वाभाविक बात है, तो वो भी घबरा चुके हैं। तो ये जो है 5%, दूसरी तरफ जो चीन है वो अपनी उत्पादों की कीमत वो गिरा ही रहा है। तो ये एक दोहरे संकट वाली बात सामने आई है। यहाँ पर जो FIEO के महानिदेशक सहाय हैं, उन्होंने कहा है कि स्थिति जल्द स्पष्ट अगर नहीं होती तो इसका बहुत एक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ये उन्होंने कहा है। अब हम समझते हैं कि रेटिंग एजेंसी है जो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग, ये एक एजेंसी है। अब इसने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अपेक्षा से अधिक जो शुल्क है और रूस से कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद से जुड़ी हुई संभावित जो सज़ा है, ठीक है जी, एक सज़ा ही तो है, उन्होंने जो रूस से जो भारत जो उपकरण या तेल खरीदता है उसको लेकर, अब ये कह लीजिए कि एक आर्थिक जंग है ये, उसकी जो मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP जो वृद्धि के लिए रुकावट बन सकती है, ये उन्होंने कहा है इस रेटिंग एजेंसी ने। उन्होंने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 20 अंकों के आधार से घटाकर अब 6.0% कर दिया है। ये इस रेटिंग एजेंसी की बात है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग, ये एजेंसी है। तो इस स्थिति में आज हम जो व्यापारिक जो एक्सपोर्टर्स की बात करें उनके सामने एक बहुत भारी चुनौती आ चुकी है। अब थोड़ा सा ये समझना, इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये ऐसी स्थिति है क्यों। इसमें हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि अमेरिका का इतिहास क्या कहता है, इसका जो एक दूसरे देश से जो कहते हैं ना कि व्यवहार अगर करता है या डील जो करता है या अपने संबंध रखता है वो किस आधार पर रखता है, इसके लिए हम एक किताब का
जो सहारा लेंगे अगले वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो की ड्यूरेशन हमारी पूरी हो चुकी है। ये लिखी है फ्रांसिस फुकुयामा की पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। ठीक है जी, इस से हम कुछ सहायता लेंगे और संक्षिप्त रूप में हम बताएंगे कि जो अमेरिका की जो एक दूसरे देशों के साथ जो संबंध रखने का आधार है वो क्या है, उस पॉलिसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे।